अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अमेज़ॉन से ना 2 से 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। उनमें से एक तो ये सोप डिस्पेंसर था। अच्छा, ये ना मैं बहुत अरसे से चेंज करना चाह रही थी। उसकी एक रीज़न तो ये थी कि जो पुराने वाला था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, और दूसरी रीज़न ये थी कि जब उस पर मैं स्पॉन्ज रखती थी ना, तो स्पॉन्ज के ऊपर जितने भी फूड पार्टिकल्स वगैरह होते थे, तो उसकी वजह से ना फ्लाइज बहुत आती थी उसके ऊपर। तो उसको मैं जितना भी क्लीन करती थी ना, तो कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते थे उसके ऊपर। तो इस वजह से ना मुझे उससे काफ़ी इरिटेशन होती थी। तो मैं बहुत अरसे से ये चेंज करना चाह रही थी। उसके अलावा ये 2 जो हैं वो स्पॉन्ज होल्डर थे, और उसके अलावा ये एक डस्टबिन था। अच्छा, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, तो उनको पता होगा कि ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन जो पुराना वाला था वो टूट चुका था, और इस वजह से जो है मुझे न्यू मंगवाना पड़ा। अच्छा, मैं घर के लिए कभी भी कोई चीज़ ऑर्डर करूँ ना, और अगर वो मिनल को अच्छी लगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। और अभी जब वो किचन में आई और उसने सोप डिस्पेंसर देखा, तो कहती है ममा इट्स सो गुड। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई। और ना वो बहुत एक्सप्रेसिव सी है, उसे कुछ अच्छा लगे तो उसकी तारीफ़ करती है। और मज़े की बात है, अगर उसे कुछ अच्छा ना लगे ना, तो उसकी बुराई भी लाजमी करती है। और जब वो मेरे साथ शॉपिंग भी करने जाती है ना, तो मेरे साथ पूरा पूरा पार्टिसिपेट करती है उसमें, और मुझे बता दी है कि मम्मा ये अच्छा है ये लें, और ये अच्छा नहीं है ये ना लें। तो मुझे ना उसके साथ शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। हालांकि वो बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं उसकी कंपनी ना बहुत इंजॉय करती हूँ। अब तो वो मेरी ना कॉफ़ी पार्टनर भी बन गई है, और अब हम ना इकट्ठे कॉफ़ी पीने भी जाते हैं। अच्छा, गज़ाली जो है ना वो बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पीता। वो ना उसको चाय पसंद है। तो वो उसकी हमेशा कोशिश होती थी कि मेरी जो बेटी है ना वो मेरे साथ चाय पिए। लेकिन मिनल को जो है ना वो टी बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेकिन उसने अभी ना थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दी है, लेकिन बहुत कम। तो गज़ाली को इस बात का बहुत अफ़सोस है, और वो कहता है, अक्सर हुरब से कहता है कि हुरब तुमने जो है ना मेरे साथ चाय पिया करनी है, तुमने बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीनी। और आज ना मैंने अपने लिए वाटरमेलन जूस बनाया था, जो कि मुझे इस गर्मी में पीने का बहुत मज़ा आया, और ये बना भी बहुत मज़े का था। उसकी रीज़न शायद ये थी कि जो मैं वाटरमेलन लेके आई थी ना, वो बहुत मज़े का था, बिल्कुल रेड कलर का था। और जब आप यहाँ पर स्टोर्स में जाते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पूरा वाटरमेलन ले लें जिसका नहीं पता आपको कि अंदर से पिंक होगा या रेड होगा, या फिर आप जो है उन्होंने 2 पीसेस में कट करके रखा होता है, तो आप वो ले लें। तो उसमें ये होता है कि आपको एटलीस्ट नज़र आ रहा होता है कि ये जो है रेड है या पिंक है। तो इस वजह से ना ये बहुत मज़े का था, और मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। अच्छा, मैं ना कोई भी कॉफ़ी पी रही होती हूँ या जूस पी रही होती हूँ, तो साथ साथ ना कोई ड्रामा प्ले कर लेती हूँ, तो इस तरह ना मुझे जूस पीने का और भी मज़ा आता है। अच्छा, अभी मैं जब शारजा में अपनी बहन के घर गई हुई थी ना, तो वो मुझे कहती है कि आपको जब भी टाइम मिलता था ना, तो आप कोई ना कोई ड्रामा देखने लग जाती थी अपने मोबाइल पे ना। तो मुझे ना आपको देख के पाकिस्तानी ड्रामों में ना इंटरेस्ट पैदा हो गया है। तो जब से आप यहाँ से गई हो ना, तो मैंने भी पाकिस्तानी ड्रामे देखना शुरू कर दिए हैं। मिनल, ये क्या है? This is all school.
ये मिनल का सारा स्टफ़ जो ये स्कूल में यूज़ करते थे। ये क्या मिनल? This is the highlighter Zara bought for my 7th birthday. No, my 8th. इट्स गुड। और ये मिनल का सारा स्टफ़ है जो वापस आया है। ये इसकी नोटबुक्स हैं क्योंकि इसका इस क्लास का ये लास्ट डे था। And this अब is my इसका जो drawing. नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह सितंबर में स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास के कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, और ये एक बार नहीं बहुत बार लेके जा चुकी है। चलो मिनल उठाओ ये अपना स्टफ़ और ड्रॉर्स में रखो। I first got the cherry. आज ना मिनल का लास्ट डे ऑफ स्कूल था और ना वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। और मुझे ना वो वक्त याद आया कि जब हम भी इतने ही एक्साइटेड होते थे समर वेकेशंस को लेके। और यहाँ पर जो है मैं साथ साथ लंच भी प्रिपेयर कर रही थी। आज ना मैं पालक गोश्त बना रही थी जो कि बहुत अरसे बाद हमारे घर में बन रहा था। और आजकल ना मेरी कोशिश होती है कि खाना मैं इसी टाइम बना लूँ क्योंकि मिनल और हुरब है ना वो आजकल कहती हैं कि हमें रोज़ स्विमिंग पूल जाना है। और समर वेकेशंस में ना वैसे भी ये तकरीबन रोज़ ही स्विमिंग पूल जाती है। तो फिर जब हम पूल से वापस आते हैं ना तो मुझे इतनी गर्मी लगी हुई होती है ना, तो फिर मेरा कुकिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले जो है ना वो लंच रेडी करके फिर इनको स्विमिंग पूल लेके जाऊँ। अच्छा, प्ले एरिया वगैरह तो ये अकेले चली जाती है और स्विमिंग पूल में मैं अभी इनको अकेले नहीं भेजती। उसकी रीज़न ये है कि मिनल को स्विमिंग आती है लेकिन हुरब को अभी स्विमिंग नहीं आती, तो इसलिए ना मुझे अकेले भेजते हुए इनको बहुत डर लगता है और इसलिए जो है मैं इनके साथ जाती हूँ। अच्छा, आज ना हमारे घर पालक गोश्त बहुत अरसे बाद बना था। तो जब हम डिनर कर रहे थे तो मिनल मुझे कहती है कि मम्मा व्हाट इज़ दिस ना। तो मैं उसको बता रही थी कि ये स्पिनच है ना। तो उसने शायद ये मेरे ख़्याल में बहुत अरसे बाद पहली बार ही शायद खाया है। और यहाँ पर जो है वो मिनल यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके आ गई थी और अपना वो अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी क्योंकि इन ड्रॉर्स में ना बहुत कुछ पड़ा था। और क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ स्कूल से वापस आ गया था और ये पेंसिल्स वगैरह थी जो उसने यूज़ नहीं की थी, तो उसका तो खैर कोई मसला नहीं था क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये फिर से यूज़ हो जाएंगी। तो लेकिन हमारे ड्रॉर्स में ना अभी कोई जगह नहीं थी इनको फ़िक्स करने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने मिनल को कहा कि आप पहले जो है ना वो ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करो और फिर उसके बाद जो है ना हम कोई और काम करेंगे। और ये मिनल और हुरब ना कलर्स और मार्कर्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा लेती हैं और मैं जब भी इनको ड्रॉर्स को रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कलर्स निकाल के जो है ना वो फेंक देती हूँ, लेकिन फिर भी ये हमेशा इन चीज़ों से ना हमेशा भरा रहता है। और मैं हर बार सोचती हूँ कि अब इनको और कलर्स और मार्कर्स वगैरह नहीं लेके देने, लेकिन जब भी ये मोमोसो वगैरह जाती है ना तो इनको कोई ना कोई पसंद आ जाते हैं और ये फिर से ले आती हैं। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मिनल ना अपनी जो ड्रॉर्स है ना वो खुद से ऑर्गेनाइज़ कर लेती है, बस मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। तो मोस्टली जो है ना वो खुद ही करती है सब कुछ। और यहाँ पर पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि डिनर रेडी हो गया था। और वैसे जो है ना ये बेस्ट टाइम होता है डिनर रेडी करने के लिए। उसके बाद ना सारा दिन आपके पास ना बहुत टाइम होता है। ये मिनल ने ऑर्गेनाइज़ किया सारा आज। इसमें सारी मेरी मेडिसिन्स और उसके अलावा मेरे हमारे कुछ कार्ड्स, ये मिनल का कैमरा और इसमें मिनल के अपने ग्लासेस हैं और कुछ चीज़ें, और इसमें सारा मिनल का अलावला स्टफ़ है। ये कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं और पता नहीं क्या क्या। उसने खुद ही सब कुछ है जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और ये उसके सारे स्टिकी नोट्स हैं। ये वाली जो हमारी ड्रॉर है ना ये सही से खुलती नहीं है, तो इसमें मैं ये जिस दिन पहले दिन आया था ना उस दिन से ऐसा
तो इसमें मैं सिर्फ ऐसा स्टफ़ रखती हूँ जो बार बार यूज़ ना हो। तो इन बॉक्सेस में जो है ना वो सब मेरी चीज़ें हैं। और इसमें भी सारे कलर्स हैं। ये मेडिसिन का बॉक्स है, इसमें मिनल के ये कलर्स हैं, ये मार्कर्स हैं, वो नीचे भी कोई मार्कर्स हैं। मिनल कितने कलर्स हैं आपके पास? और ये सारे हुरब के स्टफ़, ये हुरब का स्टफ़ है, यानी कि हुरब के टॉयज़ हैं, जिसमें से हम बहुत सारे अभी निकाल के फेंक चुके हैं। और ये सारा स्टफ़ है जो हमने उस ड्रॉर्स में से निकाला, जिसमें हुरब के टॉयज़ और पता नहीं क्या क्या। और अभी ना मैं वैक्यूम करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब ड्रॉर्स में से हम चीज़ें निकालेंगे ना तो उसके बाद जो है दोबारा से मैस हो जाएगा। तो इस वजह से ना मैंने आज सुबह वैक्यूम नहीं किया था और अभी मैं वैक्यूम करने लगी थी। अच्छा, वैक्यूम करने से पहले मैं जितने भी फ्लावर्स और लीव्स वगैरह ना इनको इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वैक्यूम करती हूँ ना तो ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में ना क्रश हो जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर इनको क्लीन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी जो है वो मेरी ब्लैक कॉफ़ी का टाइम हो गया था, और जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी कम कर दी है। लेकिन जो है ना मुझे शायद इसका नशा हो गया है। तो मैं जब भी बोर हो रही होती हूँ ना बैठी, तो मैं मेरा दिल करता है कि मैं अपने लिए ना ब्लैक कॉफ़ी बना के पीऊँ। और अभी जो है वो सारे काम भी हो गए थे और आज हम स्विमिंग पूल भी नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ। और अभी मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके सीधी बालकनी में आई थी, क्योंकि अभी ना जुलाई का स्टार्ट है तो ह्यूमिडिटी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो इस वजह से आप अभी भी बालकनी में आ सकते हो और अपनी कॉफ़ी जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। और अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी ना तो गर्मी इतनी शदीद हो जाएगी कि हम जो है ना फिर बालकनी को दूर दूर से देखा करेंगे। अच्छा, आज डिनर के बाद गज़ाली ने कहा कि कॉफ़ी पीने चलते हैं। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उसका मूड चेंज हो गया, तो उसने कहा कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा, तो ऐसा करो कि तुम जाओ और कॉफ़ी पी आओ। तो फिर जो है ना मैं इस टाइम जो है अकेले कॉफ़ी पीने आई हुई थी। हाय एवरीबडी, एज यू पीपल नो दिस इज़ माई मी टाइम, और मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ ऑलवेज़ विद माई कॉफ़ी। और इट्स 10:30 और पहले मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, इंजॉय करूँगी, फिर मैं अपने घर जाऊँगी। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी भी की है, तो ग्रॉसरी मेरे साथ ये है और ये ट्रॉली मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2-3 चीज़ें थी। तो गज़ाली ने बहुत अरसे बाद जो है वो फरमाइश की है कि मैं दाल चावल बनाऊँ। तो गज़ाली पहले दाल चावल बहुत शौक़ से खाता था, मैं तो खैर अभी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जब गज़ाली ने कहा कि दाल चावल बनाने हैं तो मैं बहुत खुश हुई। और मेरे पास जो है वो कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं जल्दी कुकिंग ऑयल लेने आई हूँ ताकि गज़ाली का दोबारा से मूड चेंज ना हो जाए। अच्छा, मैं बता रही थी कि गज़ाली दाल चावल बहुत शौक़ से खाता था, फिर पता नहीं क्या हुआ तो उसने दाल चावल खाना छोड़ दिए थे। तो हमारे घर में जब भी दाल चावल बनते थे तो सिर्फ मैं खाती थी, और गज़ाली जो है ना हमेशा दाल के साथ रोटी लेता था। तो जब उसने कहा कि मुझे दाल चावल खाने हैं तो फिर मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और जल्दी मैं अभी कुकिंग ऑयल लेने आई थी, तो साथ साथ कॉफ़ी भी हो जाए। मेरी कॉफ़ी भी एंड होने वाली है और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।